हस्बे मामूल मैं आज जब सुबह पेशी के लिए आया तो मुझे जेल के दरवाजे पे हर केस जेल ट्रायल में जो हो रहा है मैं उसमें पेश भी होता हूँ। उन्होंने कहा जी आपका नाम क्लियर नहीं है। तो मैंने कहा कि वो क्यों क्लियर नहीं है, इसका जवाब देने से कतरा रहे थे। तो मैंने देखा बाहर जियो न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर हैदर शराजी साहब, वो भी अनक्लियर थे। किस वजह से थे ये समझ में नहीं आया। हमारी तो समझ में आ गया कि हमने क्योंकि खान साहब का ख़त जो है उसके कंटेंट शेयर किए थे आप लोगों से, तो उसका बुरा मान गए। तो मैं आज अंदर कैमरे की तरफ मुंह करके कहा था कि मैं दोबारा करूंगा। तो सर 6 पॉइंट है इमरान खान के ख़त के, जिसमें उन्होंने कहा है कि फ़ौज से और अवाम की दूरी के ये 6 वजूहात हैं। इलेक्शन रिगिंग, इलेक्शन 2024 जो फॉर्म 47 की माइनॉरिटी हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे ऊपर इम्पोज की, रिजल्ट चेंज किए इलेक्शन कमीशन ने और उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया काजी फाइज़ ईसा ने, जिसका अवाम बहुत बुरा मनाती है और अवाम एक नफरत है। और इसका ज़िम्मेदार वो इदारों को ठहराते हैं। मुझे नहीं मालूम इस गुफ्तगू के बाद मैं आपके पास गुफ्तगू कर सकूंगा या मैं इंतज़ार पंजोक्ते की तरह किसी इंसिडेंट का हिस्सा बन जाऊंगा, लेकिन ज़रूरी है कि ये बातें रिकॉर्ड पे लाई जाएं। दूसरा नुक्ता, 26वीं आईनी तरमीम जिनकी बात सिक्कों के तहत निज़ाम अदल पे हमला किया गया, निज़ाम अदल को तहस नहस किया गया और अदलिया को बांदी बना दिया गया है। जजेस को रेवेन्यू एहलकारों की तरह यानी पटवारियों और क्लर्कों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। ये किसी एक जज का मसला नहीं है, ये इदारे का मसला है। लेकिन वकला जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो इस कमीनगाह में कुछ जजेस भी मुलव्वस हैं जो हैंड इन ग्लव हैं अपने इक़्तिदार की लालच में। कोई सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होना चाहता है, कोई चीफ जस्टिस बनना चाहता है, कोई जज भर्ती कराना चाहता है। तो उस सिलसिले में अदलिया का इदारा रहे ना रहे, इनकी नौकरियां रहनी चाहिए। मैं आज बिल्कुल वाशगाफ लफ्ज़ों में ये कह रहा हूँ कि ऐसे चीफ जस्टिस होने पे कोई फ़ख्र नहीं होता जिसके अंडर मातहत अदालतों के अहकामात को रौंद दिया जाए। वो एक तख्ती होती है, तख्ती तो कब्रों पे भी लग जाती है, जिस पे मदफून का अता पता मालूम होता है। जो तारीख में जिंदा रहते हैं वो फैसले करते हैं, वो जुर्रतमंद होते हैं, वो बाकिरदार होते हैं, वो ताकतवरों के साथ हाथ मिला के अपने इदारे की तबाही नहीं करते, बैक स्टैबिंग नहीं करते। तारीख में हमेशा वो जज जिंदा रहे हैं जिन्होंने आइन और कानून और जमहूरियत का साथ दिया। वो जज तारीख का हिस्सा बन गए, काजी फाइज ईसा जैसे, जिन्होंने ज़ाती मुफाद के लिए अवाम के वोटों की चोरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम और अदलिया का निज़ाम तहस नहस करने में सिर्फ 2 वजूहात हैं। एक वजह इमरान खान के केस है और दूसरी वजह इलेक्शन फ्रॉड का सामने आ जाना है। इसको कवर देने के लिए 26वीं आईनी तरमीम की गई, पार्लियामेंटेरियंस को उठाया गया, किसी को ख़रीदा गया, किसी के घर तोड़े गए, किसी के बच्चे उठाए गए। ये रिकॉर्ड की बातें हैं। 8 फरवरी 2024 को ये हुकूमतें जो नून लीग और पीपल्स पार्टी जो एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है, उन्होंने अपने सियासी क्रेडेंशियल्स जो हैं उनको ख़त्म कर लिया। ये वो दिन था जब नवाज शरीफ में अगर थोड़ी सी भी जमहूरियत होती, को गैरत होती, तो वो पीटीआई का मैंडेट तस्लीम करते और तारीख में एक सियासतदान के तौर पे याद रखे जाते। सिंध वालों में
अगर थोड़ी बहुत अपने शहीदों की, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद और बेनज़ीर भुट्टो शहीद की फ़लसफ़े की कोई इज़्ज़त होती, उनकी जद्दोजहद की कोई कदर होती, तो वो भी पाकिस्तान के लोगों का मैंडेट चोरी करने वालों के साथ ना मिलते। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से अब ये खुद को सियासी और जमहूरी जमातें तो कहती हैं, लेकिन ये सियासी और जमहूरी जमातें नहीं हैं, ये एस्टैब्लिशमेंट की बी टीम बन चुकी हैं। पीका लॉ वो तीसरा नुक्ता है जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया को गैग करने के बाद, उनका गला घोंटने के बाद सोशल मीडिया और इंटरनेट पर असॉल्ट के लिए वो काला कानून पास किया गया। जो असेंबली पीका लॉ जैसा काला कानून पास करे, जो निज़ाम अदल पे वार करे, वो जमहूरी तो नहीं हो सकती। हाँ, वो आमरों की नुमाइंदा हो सकती है। इसमें कुछ जमातों को इस्तेमाल किया गया, उनके साथ वादा शिकनी की गई। पाकिस्तान के 8 फरवरी जैसे ही करीब आ रही है तो पंजाब और इस्लामाबाद में ये 47 की हुकूमत जो है वो इस तरह घबरा के छापे उसने शुरू कर दिए हैं। पीटीआई के वर्कर्स जो हैं, रहनुमा जो हैं, उनके घरों पे और उनको उठाया जा रहा है कि कहीं 8 को जलसा न कर लें। तो मैं अवाम को ये मैसेज देता हूँ कि ट्रायंगुलर सीरीज़ है, वहाँ पे जाएं और कैदी 804 के नारे लगाएं, इमरान खान के नारे लगाएं। अगर ये इजाज़त नहीं देंगे तो फिर खेल के इज्तिमा भी जलसे में तब्दील होंगे। अगर आप इजाज़त नहीं देंगे तो फिर हर चौक, हर गली में जलसा होगा, एहतजाज होगा। एहतजाज तो आईनी हक है, उसको रोका नहीं जा सकता। तमाम इदारों जिनका काम दहशत गर्दी रोकना है, उनका सिर्फ एक काम है कि वो पीटीआई को क्रश करें, वो जजेस जो आज़ाद हैं उनको क्रश करें, निज़ाम को क्रश करें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने के इस मॉडल के पीछे पाकिस्तान ने की अदलिया को, पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के मीडिया को रौन डाला गया है। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो कि एक 1.7 बिलियन डॉलर का नुकसान बर्दाश्त कर चुकी है, उस पर मजीद असॉल्ट किया जा रहा है। एक आमराना प्लान है, लंदन प्लान जिसको कहते हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए। इमरान खान साहब ने लिखा है कि पॉलिसियों पर नजर षानी कीजिए हुजूर, आपकी पॉलिसियों ने इस मुल्क के अवाम को और इदारों को दूर किया है, और इदारे, फौज वो जंग नहीं जीत सकती जिसके पीछे अवाम मुतहद होकर खड़ी ना हो। ये अवाम फौज के लिए हमेशा कुर्बानियां देती आई है। फौज के जवान और अफसरान भी हमारे लिए कुर्बानियां देते हैं। शौदा हमारे लिए बायस तकरीम है, बायस इज़्ज़त है, बायस एहतराम है, काबिल फ़ख्र है। फौज उस फौज के दम पे लड़ती है जिसको अवाम कहते हैं। ये अवाम और फौज मिलकर पाकिस्तान को निकाल सकते हैं इस मौशी जमूद से, इस सियासी अदम इस्तेहकाम से, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से, और पाकिस्तान में इख्तिलाफ राय और सियासी इख्तिलाफ को दहशत गर्दी करार देने के जो एक मजमूम प्लान है उससे। पाकिस्तान की मईशत, इमरान खान साहब ने जैसे कहा, दिगरगू है। पाकिस्तान तबाही के दहाने पे है। पाकिस्तान में ग्रोथ रेट 0 है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है। आपके मीडिया चैनल्स हों जिसमें बहुत ज़्यादा ले ऑफ्स हुए हैं, लोगों को नौकरियों से निकाला गया है, या फ्रीलांसर्स हों, उनके ऊपर रोज़गार के दरवाजे बंद हुए हैं। पाकिस्तान के ताजर, पाकिस्तान के किसान, पाकिस्तान का मजदूर, पाकिस्तान की अवाम इस महंगाई से परेशान है। यहाँ पे अगर फ़ायदा हो रहा है तो उनको हो रहा है जिनके डॉलर्स बाहर हैं, जिनकी एवनफील्ड में अपार्टमेंट हैं, जिनके फ्रांस में घर हैं, जिनको पाकिस्तान में सिर्फ हुक्मरानी करने की आदत है, और प्लेटलेट्स गिरने के बाद या डीलें साइन करने के बाद वो बाहर चले जाते हैं। पाकिस्तान की मईशत सिर्फ उस सूरत में बहाल हो सकती है जब मुल्क में रूल ऑफ लॉ होगा,
आज़ाद अदलिया होगी, टेररिज्म का खात्मा होगा और इंटरनेट होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोगों की उमंगों की तर्जुमान है। मैं मुत्तहदा अपोजिशन के इस मुतालबे को दोहराता हूँ कि पाकिस्तान के मसाइल शफाफ इंतखाबात में है, जो कि गैर जानबदाराना और आज़ादाना इलेक्शन कमीशन के नीचे हों। यह इलेक्शन कमीशन अपनी अफादियत खो चुका है। आइन के तहत इलेक्शन 2024 ईमानदाराना तरीके से कराने में बुरी तरह नाकाम है, बल्कि हैंड इन ग्लव है उस जुर्म में जिसको वोटों की चोरी कहा जाता है। और ये वोट सिर्फ पीटीआई के नहीं, पाकिस्तान के लोगों के चोरी हुए। फ़हीम खान मेरे साथ खड़े हैं। इस समेत कराची की सब सीटें खैरात में दी गई। आलमगीर खान लाख वोट से जीता है, उसके ऊपर 6000 वाले को 1,06,000 वोट कर दिए गए। फ़हीम का केस मैंने लड़ा है। जिस तरह की बेहुदगी वहाँ पे है, अगर डब्बे खुल जाते हैं तो आर्टिकल 6 लगाना पड़ेगा। तो एक बलूचिस्तान और केपी में, जैसा कि मुत्तहदा अपोजिशन ने इशारा किया, बढ़ती हुई दहशतगर्दी इस बात की मुतकाजी है कि फ़ॉरेन पॉलिसियों पर नज़रसानी करके अवाम को साथ मिलाया जाए। अवाम से दूरी किसी भी इदारे के हक़ में नहीं है, किसी भी रियासत के हक़ में नहीं है। अवाम है तो रियासत है। रियासत अवाम की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत करती है, अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करती है। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हो, रहनुमा हो, लीडरशिप हो, उनकी तौहीन की गई। आज मुझे अफसोस से कहना पड़ा है कि मेरे एक सीनियर वकील होने के बावजूद मुझे अडयाला जेल में महबूस रखा गया। मैंने इसकी दरख्वास्त दी है और अदालती कार्रवाई का हक महफूज रखता हूँ। मैं ये जो तौहीन अमेज़ रवैया आज नादीदा कुव्वतों की तरफ से अपनाया गया है, इसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट समेत जितनी भी लीगल रेमेडीज़ हैं, फौजदारी हो या सिविल हो, मैं वो तमाम लूँगा। और चाहे इसके नतीजे में मुझे जो भी अंजाम से दो चार होना पड़े, मैं हूँगा। मैं बार कौंसलों को, बार एसोसिएशनों को, जिनका मैं मेंबर हूँ, उनके सदूर को, उनकी बॉडीज़ को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वकला की जो तहकीर और तौहीन है, ये आपकी तहकीर और तौहीन है, निज़ाम इंसाफ की तौहीन। इसको प्रोटेक्ट किया जाए। और अगर आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो आप में से लोग जज लग जाएंगे, फ़िक्र की बात नहीं है, नौकरियां हो जाएंगी। लेकिन जिन मकासद के लिए आप मुंतखब हैं, वकला के हकूक़ का, वकला की इज़्ज़त और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ का, उसका भी नोटिस लीजिए। जिस तरह से मीडिया पे पिक एंड चूज़ है, सहाफ़ती तंजीमों का भी काम है कि वो अपने सहाफ़ियों की एक्सेस इंश्योर करें। अगर बड़े इदारे अपने रिपोर्टर्स को अदालत में नहीं पहुंचा सकते तो ये काबिल अफसोस बात है, और इस पर आवाज़ न उठना सहाफ़ती और वकला तंजीमों की तरफ से ये ज़्यादती होगी। हम इमरान खान के ख़त के लिखे हुए मंदरजात के एक एक नुक्ते से मुत्तफ़िक़ हैं, और हम चाहेंगे कि उस ख़त को अंडर द कारपेट स्वीप ना किया जाए। उसमें जिन मामलात और कोर इश्यूज़ की तरफ इशारा किया गया है, वो बहुत काबिल गौर है, पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हैं। हमारा कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है, हम एक नेशनल एजेंडा के तहत इकट्ठे हो रहे हैं। हम उस नेशनल एजेंडा के तहत पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली चाहते हैं, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की बहाली चाहते हैं, पाकिस्तान में आज़ाद अदलिया, आज़ाद मीडिया चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की रियासत शहरियों को वो तमाम हकूक़ दे जिनका वादा आईन पाकिस्तान में किया गया है। आईन पाकिस्तान 1973 और इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स जो कि ह्यूमन राइट्स के हैं, जिनकी पाबंद है हमारी रियासत, उनका तहफ़्फ़ुज़ भी किया जाए और शहरियों के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए।